हेलो स्टूडेंट, आज मैं क्लास 7 का हिस्ट्री लाया हूँ। पर्यावरण वाइज हिस्ट्री एंड मॉडल एक्टिविटी टास्क का क्वेश्चन 1 देखिए क्या है कि सेन युग में बौद्ध धर्म का प्रचार व प्रसार कम हो गया था। इस विषय में 2 या 3 लाइन लिखिए। ओके, इसके आंसर हम नीचे लिखे हैं। देखिए आंसर 1 कि पाल युग की तरह सेन युग में बौद्ध धर्म का प्रचार व प्रसार कम हो गया। सेन शासक ब्राह्मण धर्म को ही प्रधानता देते थे। ब्राह्मण धर्म में वैदिक धर्म तथा पौराणिक धर्म इन दोनों का समावेश हो गया था। ओके, क्वेश्चन 2 दिया है कि प्राचीन बंगाल के जिस अंचल और नदी का नाम द्वितीय अध्याय में पढ़ाया गया था उसकी तालिका तैयार कीजिए। देखिए इसका हम तालिका तैयार किए हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, प्राचीन बंगाल के अंचल की तालिका। ओके, लिखा एक नंबर पंड्रू, वर्धन, वरेंद्र, बंग, बंगाल, गौड़, समतट, हरिकेल, राण। ठीक है, फिर उसका नदी का नाम है, ठीक है, कि प्राचीन बंगाल के नदी की तालिका है। क्या क्या दिया है, दिया भागीरथी, पद्मा, मेघना, करतोया, जय, कंसावती, है ना, मेघना, स्वर्णरेखा, रूपनारायण, दामोदर, मयूराक्षी, महानंदा, यमुना, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। ओके, 2 का हो गया है। 3 का आंसर देखिए, भारत क्वेश्चन देखिए, भारत की 3 का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आंसर उधर दिए हैं। 3 का क्वेश्चन दिया है कि भारत के सामंत व्यवस्था का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। चित्र में सामंत व्यवस्था का त्रिभुज या पिरामिड आकार क्यों आवश्यक है, इसकी 2 या 3 लाइन में व्याख्या कीजिए। इसके आंसर देखिए इधर दे दिए हम, यह डायग्राम बनाया है। ऐसे डायग्राम देखिए इस तरह से है। ऊपर में राजा है, सेकंड में महासामंत है, तीसरा में सामंत है, चौथा लास्ट में जनता है, ठीक है। इसका आंसर क्या दिया है कि भारत के सामंत व्यवस्था, भारत के सामंत व्यवस्था में प्रधान शासक राजा होता था। राजा के बाद उच्च श्रेणी के शासक होते थे जिन्हें महासामंत कहा जाता था। इन उच्च श्रेणी के शासकों के नीचे मध्यम श्रेणी के शासक थे जिन्हें सामंत कहा जाता था तथा इसके नीचे जनता आता था। ओके, फिर उसके बाद नीचे क्वेश्चन, उसी में क्वेश्चन था कि चित्र में सामंत व्यवस्था को त्रिभुज या पिरामिड आकार की आवश्यकता। सामंत व्यवस्था में उच्च कुल के लोग जनता के परिश्रम से उत्पन्न पदार्थ या राजस्व से अपनी जीविका चलाते थे, इसलिए इनमें अधिकार क्षेत्रों के बंटवारा के नज़रिए से अवलोकन करने के लिए सामंत व्यवस्था का त्रिभुज या पिरामिड आकार देना आवश्यक है, ठीक ना। क्वेश्चन 4 था, 4 से किधर है कि पाल और सेन युग में किस फसल की खेती होती थी, इसकी तालिका तैयार कीजिए। उनमें से किन फसलों की खेती अभी भी की जाती है, इनकी व्याख्या कीजिए। ओके, इसका आंसर देखिए नीचे दे चुके हैं हम, 4 नंबर का। 4 नंबर देखिए क्या दिया है, ठीक ना, कि पाल और शासन युग में की जाने वाली फसलें धान, आम, सरसों, केला, कटहल, पान, अनार, खजूर, नारियल, सुपारी, कुम्हाड़ा, झींगा, गुल्लर, कच्चू, ईख, लौकी, बैगन, महुआ, इलायची आदि, ठीक ना। और फिर दिया कि पाल और शासन युग की फसलों में सारी फसल अभी भी की जाती है। ओके, ये हमारा हिस्ट्री का पार्ट 1 था। पार्ट 2 भी हम तुरंत ही देंगे, ठीक ना। ओके, थैंक यू।